गुड आफ्टरनून। आ चुके हैं आप सारे लोग। आज तो बैक टू बैक मैराथन हो गया आप लोगों का, है ना। पूरे एनर्जेटिक वे में आप लोगों ने पढ़ाई कर रहे हो और करना भी होगा भी। अंशु, पंकज, आर्थर, एग्ज़ाम जर्नी, रंजू, है ना, राधा रानी, आफिया, ललिता, चलिए, है ना, दीप नारायण, जैकी। चलिए, तो हम लोग भी कहाँ लंच कर पाए हैं यार। बैक टू बैक क्लास हैं हम लोग के भी। आप लोगों को तो सिर्फ सुनना होता है और नोट करना होता है या फिर रिवीजन करते रहिए। हम लोग को तो साथ साथ बोलना भी पड़ता है, राइट। चलिए, कुछ दिन की बात है, बस आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। नहीं, कुछ नहीं, आप लोग बिल्कुल खाना खा कर आओ, है ना, बिल्कुल खाना खा कर आओ और दमदार तरीके से रहो, है ना। और इस पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे बैक टू बैक ना हो कि हेक्टिक हो जाए आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी, राइट। देखिए, इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आराम से बस नोट। आपको ये पीडीएफ में भेज दूंगा तुरंत, हाथों हाथ आफ्टर क्लास। तुरंत ये पीपीटी आप लोगों को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बस सुनते रहना और जवाब देते रहना ईमानदारी से। और ये पूरे बीपीएससी के 10 वर्षों के ऊपर जो भी प्रश्न पूछे गए उसी पे आधारित हैं। इवन ईयर के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ पे बता दूं कि ये क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे, ईयर के साथ मिल जाएंगे आप लोगों को, राइट। तो बस कल की तरह, है ना। हाँ, मैं रुका हूँ, आराम से आप लोग पहले जुड़ जाइए और दम दिखा दें जैसा आपने कल दिखाया था आप लोगों ने। मैं आराम से स्टार्ट करूँगा, 5 मिनट का मैं पॉज ले लेता हूँ, है ना। हाँ, यस यस, बिल्कुल तुरंत। नहीं अंशु, ये इसका मैं तुरंत दे दूंगा, घबराओ मत। पीपीटी पीपीटी तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये होता है ना, उसे कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है। इसका तुरंत हाथों हाथ मिल जाएगा, ये वादा रहा आप लोगों से, ठीक है। नहीं, एग्जाम का रेट नहीं बढ़ा है, ये सब चीज़ें पे मत जाइए। इसलिए मैंने कल स्पेशली मुझे आना पड़ा, बहुत सारे मैसेज आने लगे। और देखिए, कोई कुछ कह रहा है, अपना अपना गुरुवाणी और भविष्यवाणी, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। 13 दिसंबर कयामत का दिन। और आयोग की भी एक, आयोग की तरफ से भी एक, अब फर्जी है या क्या है, इसकी सत्यता कौन बताए। आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि ये जो कल जो सर्कुलेट हुआ था आपका सोशल मीडिया पर, वो सारे फेक हैं। इसका हम खंडन कर रहे हैं। एक ऐसा, है ना, आपने देखा होगा, नोटिस भी आया है मार्केट में। एनीवे, तो चलिए जय गणेश का नाम लेते हैं और प्रारंभ करते हैं हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यू के सेशन को। और आप लोग दमदार तरीके से जवाब देंगे। और ये रहा पहला प्रश्न पूछा गया आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2022, जो एग्जाम हुआ था आपका 12/2/2023 को। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? कोई एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जवाब, है ना। सिर्फ और सिर्फ आज जवाब देना है, बस। कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ हमें क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कर लेना है, राइट। यस, चलिए इसका जवाब दें और आप लोग एकदम धुआंधार गति से जवाब दें। देखिए, हमने भी बाजू मोड़ लिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राइट। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और इसी के साथ पहला जवाब आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट। राइट आंसर इज ए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, है ना। पूरा ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है, राइट। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67वीं बीपीएससी 2022। गुड इवनिंग आप सभी को, है ना। चलिए, तो इसका आप लोग जवाब दें, बस जवाब देते रहें और बातें कम करें। यस, लहरा दीजिए, आज इतिहास बना दीजिए आप लोग, नॉन स्टॉप, है ना। देखो क्या होता है, साइंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं बीपीएससी में, और पॉलिटी में उसके मुकाबले 60% होते हैं। उसमें पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी के 15 से मैक्सिमम 15-16, किसी बार 18-12 ऐसे रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्रश्न भी नहीं वैसे, तो लोड नहीं लेने का, सिर्फ आप लोग रिकॉल करिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? दूसरा का सही जवाब होगा आपका डी इज द राइट आंसर, दिसंबर 1946। और इसमें जो भी आंसर है वो आयोग की तरफ से पूरा, मतलब जो बीपीएससी ने पूछा जिसको सच माने वही लिखा गया यहाँ पर। चलिए तीसरे प्रश्न का जवाब देंगे।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 3 और सबका ईयर भी लिखा हुआ है 41 है ना। बीपीएससी प्री 1996 अपन लोग का जन्म भी नहीं हुआ था है? राइट। तो ये 96 में देखो कितने आसान प्रश्न पूछे गए हैं। ओके ओके रंजू, खाते हुए पढ़ते रहिए आप सारे लोग। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो आज पत्थर को पिघला दो। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? वेरी गुड, है ना। ए इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949। ए इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949। इसका जवाब दें। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, है ना। यस, चलिए इसका जवाब दें। नहीं, हम 1996 में हम आ चुके थे, है ना, लेकिन हम होश में नहीं थे कि हम थे या नहीं थे। राइट, तो इसका जवाब दें। इसका सही जवाब क्या होगा? ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। क्या बात है, छा गए। यस, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। 66वीं बीपीएससी 2020 री एग्जाम का ये प्रश्न है आपका। बजाबते ईयर तक लिखा हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज एकदम वंदे भारत की तरह पढ़ना है आप लोगों को। इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? यस, 5 का क्या दिया आप लोगों ने? 9 दिसंबर 1946। क्या बात है। चलिए छठे प्रश्न का जवाब दें। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6, बस आप लोग नंबर के साथ जवाब दें, जिससे मुझे पता रहे कि आप लोग कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हो। उस हिसाब से मैं स्लाइड को आगे खिसका दूंगा। बस इतना सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि क्वेश्चन नंबर लिख कर जवाब दें आप लोग। राइट, तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? वेरी गुड, है ना। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि लॉर्ड मिंटो को आपने सुना होगा सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, और यहीं से सांप्रदायिकता की बीज प्रस्फुटित होती है 1919 के इस अधिनियम के माध्यम से, है ना। देखिए काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आज, और आज आपको सिर्फ रिकॉल करवाना है मैं प्रश्नों को, है ना। और ये सब बहुत आसान प्रश्न है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े मुझे, है ना। और जहाँ पे ऐसा होगा एक्सप्लेनेशन मैं खुद दे दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जवाब दें। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? यस, चलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बोलता हूँ, फिर टाइम लीजिए आप लोग, फिर जवाब दें। है ना, यकीन मानिए अगर ठीक से पढ़ा होगा आज आप लोगों ने तो समझिए 45 नंबर का आप लोगों ने रिवीजन कर लिया, 45 से 50 नंबर के मार्क्स का, और बहुत काम आएंगे ये सब पेपर में, ये यकीन मानिए, एलिमिनेट करने में, क्वेश्चंस को समझने में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रांतीय सभा का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, 1935। कब हुआ था आपका? 1935। ओके ओके ठीक है, डन। थोड़ा सा हम स्पीड को कम कर देते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा आपने देखा होगा प्रांतीय सभा का गठन हुआ और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, है ना। और जो द्वैत शासन प्रणाली था प्रांतों में, उसे समाप्त भी कर दिया गया। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, देखिए ये सब तो आप लोग को याद करवा चुका हूं, क्योंकि शायद इस प्रकार के प्रश्न को हम लोगों ने कल भी प्रैक्टिस के दरमियान पढ़ा था। जवाब दीजिए इसका।
हाँ जी गुड्डू, आज नींद बहुत अच्छी आएगी आप लोगों को, है ना। तो इसका सही जवाब क्या दिया? ए, कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल सही जवाब, ए इज द राइट आंसर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का जवाब दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? यह है आपका 68वीं बीपीएससी प्री 2022 के प्रश्न, है ना। कोई बात नहीं, मॉडरेट होगा, ना ज्यादा बहुत तेज ना बहुत स्लो, कछुए की तरफ मॉडरेट, घबराइए मत। ओके ओके, क्या बात है, शानदार। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ब्रिटेन, है ना। और इसमें आपने बताया था कि कानून के समक्ष समानता आपको पता होगा, और कानून का समान संरक्षण, अगर समान संरक्षण पूछ दे तो ये हमने कहां से ले रखा है आपका? अमेरिका। ये भी आप लोग जानते ही हैं, अब कैसा भी प्रश्न पूछ दे उल्टा सीधा आप लोग जवाब देकर अब आ जाओगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में यदि एक देश का चुनाव लागू किया जाता तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? 83, 172, 356, 246, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, है ना। इसका जवाब दें। सड़सठवीं बीपीएससी 2022 के प्रश्न हैं और आप लोग तैयारी करें 70वीं बीपीएससी के लिए। यस, तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि आप जानते ही होंगे जब भी इलेक्शन से संबंधित कोई भी प्रावधान होगा तो 324 से लेकर 329, इसमें दूर दूर तक कोई आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसके अलावा जैसे इस वर्ष आपने देखा होगा वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, जिसके लिए आपने पढ़ा होगा और सुना होगा रामनाथ कोविंद कमेटी गठित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ साहब ने किया था, राइट। इन्होंने कहा था कि संविधान में मोर देन 15+ क्या करना होगा आपको? संशोधन करना होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। 15 से ज्यादा संशोधन की बात की गई थी इसमें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। बिल्कुल सही, जम्मू और कश्मीर के राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, है ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। वो प्रश्न किस वर्ष पूछा गया उसका ये नाम है आपका, और ये 2021 का है ना, जो निरस्त हो चुका था आपका। चलिए इसका जवाब दें। यस, इसका जवाब दें। यस, वेरी गुड इंफॉर्मेशन है। 18 संशोधन करने होंगे। 11 का क्या दिया जवाब आप लोगों ने? एक से अधिक। यस, वेरी गुड। एक बार जोर लगा दीजिए आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन यहाँ पे कोई इसकी विधायिका नहीं थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अभी भी लद्दाख में इसकी मांग चल रही है, किसके द्वारा? सोनम वांगचुक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनका रोल 3 इडियट में आमिर खान ने प्ले करा था। वो पद यात्रा वगैरह भी निकाल चुके हैं इन सब चीजों के लिए। इसके बाद जवाब दें, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना। इसका जवाब दें। और एक बार जोर लगा दें, बस आप लोग अपने मकसद से थोड़े से 2-3 कदम पीछे हो, है ना। ये तो कल के बराबर ही है अभी तक आप लोग। तो भारत में जो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पर, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पे आधारित है आपका? तो डी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से,
राइट, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और मैक्सिमम लोगों के सही जवाब आ रहे हैं आज, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीक प्रशिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब आप लोग को पंचायती राज पढ़ाया था तो पूरा लिस्ट भी दे दिया था, पढ़ाया था कि 29 विषय हैं आपके इसमें, तो बताइए इसमें से कौन सी चीज नहीं है? देखिए कुछ ऐसे आंसर्स हैं जिसको बाद में जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके द्वारा उसे निरस्त कहा गया कि ये जवाब नहीं होगा। हम अभी उसी प्रश्नों के बारे में और उसी वही जवाब दे रहे हैं जिसको आयोग ने सही ठहराया था, तो इस पे अभी वाद विवाद नहीं करना है अपन लोगों को। एक बात पहले डिस्क्लेमर में दे देता हूं, ये ना लगे आपको, है ना। तो देखिए इसका सही जवाब होना चाहिए सी, तकनीकी प्रशिक्षण। ये नहीं है आपका, बाकी सब कुछ है आपका, राइट, तकनीकी प्रशिक्षण, ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण, सी इज द राइट आंसर। ग्रामीण खेल है, मेला है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ये सारे हैं उसमें, एक बार घर पे रिकॉल कर लीजिएगा इन सब चीजों को। ये बताइए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है आपका? केंद्र, राज्य, समवर्ती, उद्देशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। यस, जल्दी से जवाब दें, जल्दी से जवाब दें आप लोग। जी वेरी गुड, और इसी के साथ आप लोग शतक पे आ चुके हैं, शानदार। यस, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बिल्कुल सही, और कल भी हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल किया था, समवर्ती सूची, राइट, तो बिल्कुल सही जवाब, बेहतरीन। इसका जवाब दें, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 47, 51, 56, 2000, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है रौसेब, कर लेंगे हम जो भी है। अभी देखिए, अभी जो प्रश्न है ये सब के सब मैंने नहीं सेट करा है, ये आयोग के द्वारा दिए गए प्रश्न है, उसी पे अभी आज हम बात करेंगे, तो इसके लिए ज़्यादा अभी परेशान ना हो आप लोग। बाकी जो भी होगा डाउट वो हम लोग डेली क्लास में और सेशन में उसे सॉल्व कर लेंगे। यस, इसका क्या दिया जवाब आप लोगों ने? वेरी गुड, 1956, है ना, 1956 आंध्र प्रदेश, याद होगा, वहां पे स्ट्राइक के कारण एक जो एक्टिविस्ट थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, और सही शब्दों का विचारानुसार क्रम लगाइए, है ना। CADB, CDAB, CDBA, DACB। यस फजल अली, शानदार, और आप लोगों ने अपना वादा धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, अपना वादा। यस, जल्दी से इसका जवाब दें आप लोग। देख लेंगे गुड्डू, हो सकता है, हो सकता है, देख लेंगे, डोंट वरी। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो CADB, CADB, राइट, यही होना चाहिए, CADB, CADB, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, CADB इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। और ये BPSC प्री 1997-98 का प्रश्न है आपका, ये BPSC प्री 1997 और 98 का प्रश्न है आपका, तो इसका जवाब दें आप लोग।
जी। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? इसका सही जवाब याद कीजिए 3SDR का फॉर्मूला और उस पर सेट कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? सी, एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र है आपका भारत। राइट, आपने पढ़ा होगा ना, सोशलिस्ट सेकुलर सॉवरन, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, सॉवरन सार्वभौमिक, उसके बाद क्या आपका सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और आर मतलब रिपब्लिक गणतंत्र। तो इस हिसाब से क्या बन गया आपका? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। जनवादी का मतलब लोकतांत्रिक, है ना, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, है ना। चलिए इसका जवाब दें। गुड इवनिंग। देखो, एक्सप्लेनेशन के लिए डेली सेशन लाया जाता है, तो उसमें जरूर अटेंड करें। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूरा PYQ सॉल्व करने हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। बाकी जहां पे होगा वहां पे बता ही देता हूं मैं आप लोगों को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कौन सा सही क्रम है? तो अभी आपको बताया 3SDR लगाइए, 3SDR का फॉर्मूला लगाइए, सॉवरन, है ना, उसके बाद क्या बनेगा आपका सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इस पे फिट कीजिए। कौन बैठ रहा है आपका? वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। शानदार, कितनी बार ये सब तो याद ही हो चुका है आप लोग को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्यों? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत शब्दों में, जनता के जनतंत्र शब्दों में, जनता के लोकतंत्र शब्दों में, हम भारत के लोग शब्दों में, है ना। और देखिए, ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हम डेली सेशन लेकर आते हैं, उसमें जरूर जुड़े आप लोग, है ना। चलिए इसका जवाब दें आप लोग, शानदार तरीके से इसका जवाब दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब दें आप लोग। यस, जी, चलिए इसका क्या दिया जवाब आप लोगों ने? वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या होगा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और आजकल अभी देखा होगा सोशल साइट पर एक चल रहा है मूवमेंट, बंटोगे तो कटोगे, राइट, ये भी इस प्रकार के। तो देखिए, देश में जब भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया कन्वर्ट होगा किस में? जब भी हमसे मैं की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हमसे मैं की तरफ, तो देश में सांप्रदायिकता, अलगाववाद, पृथकवाद, क्षेत्रवाद, है ना, नक्सलवाद, ऐसे भावनाओं का क्या होगा? आपका आवेग उत्पन्न होगा। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़े ही सोचकर शब्द को चुना, हम भारत के लोग। और बिहार और यूपी वाले, और स्पेशली उसमें भी बिहार के जो होते हैं, वो कभी भी बात करते हैं तो हमसे बात करते हैं, ना कि मैं से और तुम से। वो बहुवचन में ही बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा इन चीजों को, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा जल्दी ही करेंगे, घबराइए मत। थोड़ा आप लोग भी वार्म अप कर लेना, तुरंत जल्दी पिकअप तो हम 2 मिनट में पकड़ लेंगे। आप लोग भी उसी रिदम में आ जाइए पहले। तो इसका सही जवाब दें, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 42वां संविधान संशोधन, ए इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया इंदिरा गांधी के सरकार के समय में। चलिए इस 21वें प्रश्न का जवाब दें, जो बीपीएससी प्री 2003-4 में पूछा हुआ है, 46वीं बीपीएससी में।
किस संशोधन में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता व अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए? 42वां, 44वां, 52वां, इनमें से कोई नहीं। 42वां, 44वां, 52वां, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब दे, इसका सही जवाब दे, इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, तो इसका सही जवाब, वेरी गुड, इसका सही जवाब आप लोगों ने क्या दिया? 42वां संविधान संशोधन। ये सब तो एकदम बाबू सोना टाइप प्रश्न है, इसको तो आप लोग देखते ही धुआं उड़ा दोगे ऐसे प्रश्नों को। लेकिन एग्जाम में जोश में होश नहीं खो देना अपना। ये बताइए भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? संघीय, एकात्मक, संसदीय, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका क्या होगा जवाब? याद हो जाएंगे क्वेश्चन, बस आप लोग बने रहें लास्ट तक, लास्ट तक बने रहें और देखिए कितना बेनिफिट मिलेगा। तो भारतीय संसद की प्रकृति क्या है आपका? है ना, तो भारतीय संसद की जो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? आप लोगों ने क्या दिया? डी। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। लेकिन ये कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संघीय भी दे रखा है, एकात्मक भी दे रखा है, संसदीय भी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक से अधिक। चूंकि ये ई ऑप्शन भी यहाँ पर था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ये भी कह सकते हैं अगर एक दो रहता तो, लेकिन यहाँ पे सारे शब्द लिख दिए गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ई, एक से अधिक। है ना, ये सारे फीचर हैं ही अपने संविधान में, तो इसलिए आयोग ने ई को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, सभी के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। है ना, हाँ भाई, बिहार दरोगा का क्लास में भी काम आ जाएगा, आराम से तुम पढ़ो। इसका जवाब दे, इसका क्या होगा? विधि के नियम या कानून का अधिराज्य, व्हाट इज मींट बाय रूल ऑफ लॉ, है ना, और डोमिनेंस ऑफ लॉ। कानून का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रश्न है ये तो हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसका सही जवाब है सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक न्यायतंत्र, चाहे वो कोई भी हो। राइट, आप मान के चलो करोड़पति हैं, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको भी आजीवन कारावास या फांसी की सजा होगी, और कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता वो भी अगर ऐसा कृत्य करता तो उसके लिए भी वही है कानून। आई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका जवाब क्या होगा 24वें नंबर प्रश्न का? है ना, इसका जवाब दे। ये तो आसान प्रश्न है आपका, बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, साधारण बहुमत से। किससे होगा आपका? साधारण बहुमत से। है ना, जब 368 को आप लोग पढ़ते होंगे संविधान संशोधन का जिसमें वर्णन है आपका, उसमें है ना 2 प्रकार के बहुमत का मुख्य रूप से जिक्र किया गया है, और साधारण बहुमत को 368 के परिधि से बाहर रखा गया है आपका, इसके परिधि से बाहर रखा गया, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल निभा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे ऐसे ही आप लोग खुशखबरी सुनाते रहें कि सर हमारा बिहार पुलिस हो गया, हमारा बीपीएससी हो गया और हम डीएसपी बन गए। कि जब किसी राह और किसी मोड़ पे आप लोगों से मिलूं तो आप कहो कि गुरुजी आप लोगों ने हमें पढ़ाया था। राइट, चलिए इसका मिलान करें। संघीय सूची 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची आपका 47, समवर्ती सूची 66 प्रविष्टियां। इसमें से कौन कौन से सही हैं? और ये आपका 2016-17 का प्रश्न है आपका बीपीएससी का, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट, ओके, वेरी गुड निशा, आपका भी हो गया, शानदार। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, है ना। चलिए अच्छे से लगें और खाकी वर्दी धारण करें, है ना, वर्दी जुनून के लिए पहना जाता है, और कांधे पे 2-4 चांद सितारे लगाएं आप सारे लोग।
जो पुलिस बन गए और जो पुलिस बनने की प्रक्रिया में है ना? यस, वेरी गुड। तो इसका जवाब दें, इसका सही जवाब क्या होगा? 25 का 25 का क्या होगा जवाब? बी। बी इज द राइट आंसर, ACB, राइट, ACB, ACB इज द राइट आंसर। देखो इंफॉर्मेशन अब ऐसे लूप होल निकालेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन पॉइंट इज दैट जो अपने बुक लिखते हैं और जो संविधान कहता है हम उसी के ऊपर भी बात करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। प्यारा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए फिर जवाब दें, है ना? इसका जवाब दें आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। एग्रीकल्चर, एडुकेशन, पुलिस, डिफेंस। देखिए जाइए मत, एकदम लास्ट तक रहिए, आराम क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इससे ज्यादा हेक्टिक क्वेश्चन हम लोग डेली सेशन में करते हैं। ये तो वन लाइनर टाइप वाला क्वेश्चन है अभी बीपीएससी का, है ना? और ये आपका बीपीएससी 47वीं बीपीएससी 2004-5 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? वेरी गुड, वेरी गुड। शिक्षा ये समवर्ती सूची में है आपका, कृषि राज्य सूची में है, पुलिस राज्य सूची में है, रक्षा केंद्र सूची में है, और शिक्षा किसमें आपका? समवर्ती सूची में। बिल्कुल सही जवाब। भूमि सुधार डैश विषय के अंतर्गत आते हैं? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया था आपका 43वीं बीपीएससी 1999। देख रहे हैं कितना आसान प्रश्न पहले पूछा जाता था, है ना? कितना आसान प्रश्न पहले पूछा जाता था। देखिए स्टैंडर्ड प्रश्नों के पहले लोग इतने पढ़ते ही नहीं थे, और जो पढ़ते थे वो नौकरी ले लेते थे। आजकल सब पढ़ रहे हैं और सब नौकरी के लिए शिद्दत से लड़ाई कर रहे हैं अपने अपने हिस्सा के। हाँ जी पंकज, बिल्कुल, इसलिए डटे रहें आप लोग, डटे रहें आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? सी, राज्य सूची, है ना? वेरी गुड। सी क्या है आपका? राज्य सूची का ये मुद्दा है आपका, राज्य सूची का ये मुद्दा है, ये याद रखिएगा, है ना? राज्य सूची का मुद्दा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शानदार। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? जवाब दें, इसका जवाब दें जल्दी से। इसका क्या होगा? भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। बैंक में पैसा रख के आप नागरिकता नहीं ले सकते हैं, है ना? नहीं तो सारे आतंकवादी भारत के बैंकों में पैसा रख लेते हैं, 7 समंदर पार वाले और अपने पड़ोस देश वाले, और यहीं आकर गुजर बसर करते कि हमें नागरिकता दे दो। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं जनजातियों क्षेत्र के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। ये आपका बीपीएससी 1996 का प्रश्न है आपका। अब क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है तो ये तो कपिल शर्मा का शो है नहीं सिया कि तुम्हें मजा है ना? और ये मैंने अपने घर में तो बनाया नहीं है, जो आयोग ने पूछा है। पढ़ने वाले को पढ़ाई में मजा कभी नहीं आता, तो पढ़िए, है ना? देख रहे हैं सारे लोग जवाब दे रहे हैं आज हंसी खुशी, कोई अननेसेसरी बातें नहीं कर रहे हैं। तो जिनको मजा आ रहा है वो आराम से पढ़ रहे हैं, फील कर रहे हैं कि कितना सही दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, दल बदल अधिनियम से ये संबंधित है, जो राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था आपका। राइट, और कौन सा संशोधन था वो? तो 52वां संविधान संशोधन था आपका, है ना? 1986। इसका जवाब दे। और इस प्रकार के प्रश्न इस बार बीपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि बिहार में ये काफी कह सकते हैं कि सुर्खियों में रहा था ये न्यूज। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन में आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जातियों के आरक्षण को बढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
ये आपका बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है आपका, है ना। चलिए इसका जवाब दें। अभी और बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, अभी बीच में कुछ लोग रेस्ट करने चले गए होंगे बैक टू बैक लेक्चर लेने के बाद, तो फिर आप लोग का कंपटीशन का लेवल हाई होगा। तो देखिए कितने सही कर पा रहे हैं आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। हम भैया अपनी तरफ से पूरे क्वेश्चंस लेकर आए हैं और हम बता कर जाएंगे आप लोगों को। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने क्या दिया, सी। देख लेते हैं जरा। ए, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग। देखिए सीधी सी बात है, एससी और एसटी के लिए तो पहले से ही प्रावधान था। मुख्य रूप से इंदिरा साहनीवाद में किसके आरक्षण को, वीपी सिंह की सरकार ने ओबीसी को दे दिया था आरक्षण, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, और इनको आरक्षण दिया गया था 27% का, राइट। इसी को लेकर विवाद था। तो फंस जाएंगे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में। एससी एसटी के लिए आरक्षण के लिए कभी विवाद नहीं हुआ। आज भी जो विवाद होते हैं वो ओबीसी को लेकर होते हैं। लेकिन अभी हाल में सुर्खियों में देखा होगा एससी एसटी को लेकर भी विवाद फंसा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसमें भी क्या कर दो, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, परमादेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा तेजी लाएं आप क्लास में, बताइए आप लोग, है ना। ओके ओके, जिनका सही था बिल्कुल सही है। अच्छा आपके घर के पास के ही हैं, हाँ, बनारस के राजघराना से आते हैं, सॉरी इलाहाबाद से, इलाहाबादी राजघराना था ना इनका, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर इज उत्प्रेषण, सर्शियोरारी। वेरी गुड, शानदार। और इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर याद रखिएगा, है ना। और ये बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, है ना। जल्दी से इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से किसको संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। देखिए धीरे धीरे और लोग बढ़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आप लोग का कंपटीशन का लेवल हाई होगा। देखिए आपके साथ जवाब देने वाले कितना सही दे रहे हैं और आप कितना दे रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, है ना। 32 और 226 याद रखिए, रिट्स, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, है ना। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी से इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। यस, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में से कौन से सूचीबद्ध नहीं है? सामान्य नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, बीपीएससी प्री 2016-17। तो इसका सही जवाब देखिए 1 और 2 तो है आपका सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य नागरिक संहिता, यूसीसी के बारे में पढ़ा होगा। 3 और 4 नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर। 1 और 2 इन दोनों का उल्लेख डीपीएसपी में नहीं है, बाकी इन दोनों का उल्लेख डीपीएसपी में है आपका। तो ये याद रखना आप लोग, बी इज द राइट आंसर, है ना। कल भी पढ़ाया था ऐसे प्रश्नों को, फिर भी आप लोग गलत करो इस ऐसे प्रश्नों में भी। कहाँ दिमाग है आप लोग का? उसी का ये इंग्लिश फॉर्मेट था आपका, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ बात करें किसको? उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर इंडियंस, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, राइट, इंडियन सिटीजन।
सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ध्यान से बताइए इसका जवाब। वेरी गुड। हाँ कल भी था, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं आप में से, बताइए कैसे ऐसे में काम चलेगा। मैं अब इस विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूं कि अब आप लोग बेहतर से बेहतरीन करोगे, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी सी, ऐसे जवाब आ रहे हैं। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है ए, 1 और 3, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, और 14 आपको पता है एनआरआई मतलब नॉन इंडियंस को भी प्राप्त हैं, और 21 गैर भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो ये दो नहीं होगा। 19 और आपने सुना होगा कौन सा है आपका, ये जो 25 से लेकर 28 वाला जो हिस्सा पढ़ते हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है? इंडियन सिटीजन को, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, इसी का इंग्लिश वर्जन है ये। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अब ये आपका 53वां और 55वां बीपीएससी 2011 का ये प्रश्न है, इसका जवाब दें। वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं सभी को नमस्ते। इसका जवाब दें सारे लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? 35 का, है ना। 35 का क्या होगा आपका? तो बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर इज संवैधानिक निराकरण का अधिकार, है ना। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्रेसल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिड्रेसल, राइट। तो ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये बीपीएससी 60वीं बीपीएससी 2016-17 का क्वेश्चन है। बहुत ही स्टैंडर्ड प्रश्न है ये, है ना। झंडा फहराने का अधिकार, और ये किस केस में दिया गया था ये अधिकार? केस का नाम भी बता दे, केस भी बता रखा हूं मैं आप लोगों को, अगर याद हो तो। एक बार पूरा सेशन केस के ऊपर लिया था मैंने, याद है आप लोगों को, है ना। तो ये किस केस में बताया गया था, इसका भी जवाब दें आप लोग। तो इसके बारे में जो केस का नाम है, या ये याद रखिएगा केस का नाम, नवीन जिंदल केस, नवीन जिंदल केस। इस केस में ये वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद आपने देखा होगा हर चौक चौराहे पे झंडे फहराए जाते हैं और लगे रहते हैं 24/7। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? 19। क्या बात है, शानदार, बिल्कुल सही जवाब। 19A के तहत, है ना, अभिव्यक्ति के आधार के तहत ये दिया गया था। अब आप कहेंगे सर 19 में कैसे? तो अभिव्यक्ति है ये। राष्ट्र प्रेम क्या है आपका, हमारा और आपका, ये क्या है आपका? अभिव्यक्ति है कि राष्ट्र के प्रति हमारा कितना स्नेह है, आपका कितना स्नेह, हम सबका कितना स्नेह है। तो हम उसे झंडे के माध्यम से कर सकते हैं, हम राष्ट्रगान के माध्यम से कर सकते हैं, है ना, अपने प्रेम का प्रकटीकरण, राइट। तो 19A के तहत इसका याद रखिएगा। और नवीन जिंदल केस ये भी याद रखना। चलिए ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। बीपीएससी 2011 का ये प्रश्न है आपका, है ना। चलिए इसका जवाब दें। हाँ थोड़ा सा फास्ट ही कर रहे हैं आप लोग, जवाब देते रहें। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, शिक्षा का अधिकार, है ना। ये मानवाधिकार भी है और क्या है आपका हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। 21A, ठीक है, 21A याद रखिएगा आप लोग। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19, 20, 21, 22। 19, 20, 21, 22 में सूचना का अधिकार मानवाधिकार नहीं, ये सब मॉडर्न एज राइट्स हैं, राइट। मानवाधिकार का मतलब हुआ जन्म लेते ही जो आपको मिल जाए, सारे मानवाधिकार हैं। तो सीधी सी बात है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता किस में आ जाएगा आपका? सीधी सी बात है, आंख बंद करके किस में कर देंगे टिक? 19 में। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 19। वेरी गुड। इसका जवाब दें। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका का, कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित रखना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना।
कौन सा मौलिक कर्तव्य है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका जवाब दें आप लोग, इसका जवाब दें सही से, है ना। मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो सीधी सी बात है, इसका सही जवाब होगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना और महत्व प्रदान करना। जो आप लोग कहते हो ना गंगा जमुना तहजीब, गंगा यमुना जो संस्कृति है अपने देश की, वो यही है आपका, जिसे हम कहते हैं सामासिक संस्कृति, सामासिक संस्कृति, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया 40वें संशोधन, 43वें, 42वें, 39वें। इसका जवाब दें। क्लास चलेगी 5 बजे तक, 5 सवा 5 तक। अब थोड़ा सा तेजी लाते हैं हम लोग भी, आप लोग भी अब तैयार हो गए होंगे, वार्म अप हो चुका होगा। नहीं 19 को नहीं होगा, 13 को ही पेपर होगा, घबराइए मत, पेपर 13 को ही होगा, फालतू के चक्रों में मत पड़िएगा। बिल्कुल सही जवाब, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतर राज्य परिषदों का निर्माण, मौलिक कर्तव्य इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 44वीं बीपीएससी 2001। पांच बजे कौन सी क्लास है आप लोगों की? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, शानदार। राइट आंसर इज सी इज द राइट आंसर, मौलिक कर्तव्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 10 आचार देशों को किस नाम से जाना जाता है ना? आचार आदेशों को, सॉरी देशों को नहीं, आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? कोड ऑफ कंडक्ट। बताइए, शब्द को बदल दिया, क्वेश्चन वही है आपका, कोई बात नहीं, है ना। 5-10 मिनट ऊपर नीचे का गैप मिल जाएगा आप लोग को, घबराइए मत, आराम से अभी पहले इस सेशन को अटेंड करें आप लोग, है ना। चलिए इसका जवाब दे। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों में किस नाम से जाना जाता? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? फंडामेंटल ड्यूटीज। बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। और सही चल रहे हैं हम लोग स्पीड से, है ना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करना होता है, टिक टिक करके क्या ही मजा आएगा। चलिए इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 43 का, 43 का क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? लैंग्वेज को समझिए, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी, और डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 को पढ़ा होगा, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? है ना, 112 से 115, 12 से 35, 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। देखिए 2000 का ये बीपीएससी 2000 में जो पूछे गए प्रश्न है, कितने आसान प्रश्न है ये। आजकल ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग तो धुआं करके आ जाओगे अब, राइट। तो इसका जवाब दें, इसका सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 12 से 35 तक, बी इज द राइट आंसर। और ये हमने यूएसए से ले रखा है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। इसका जवाब दें। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का अधिकार, है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, है ना। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, संपत्ति का अधिकार। क्या है आपका? संपत्ति का अधिकार, वेरी गुड, शानदार। आप लोग तो अब एकदम हर लैंग्वेज को समझने लगे। राज्य के 46 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, मतलब डीपीएसपी कैसे फंडामेंटल राइट से अलग है। कल भी इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास मैंने करवा दिया था आप लोग को, याद करवा दूंगा प्रश्न एग्जाम आते आते सारे पॉलिटी के एमसीक्यूज। बस डटे रहो और बने रहो चैनल के साथ मेरे साथ। अब तो आप लोग को पेज नंबर के साथ याद करवा दूंगा, घटना चक्र हो या पीवाईक्यू हो। बस थोड़ा सा सहयोग आप लोग दिखाएं अपना और जलवा, बाकी हम हैं आप लोगों के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। एक को आप कोर्ट से लागू करवा सकते हैं, एक को कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं करवा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में, है ना? यस, वेरी गुड स्टेनो, वेरी गुड। तो इसका जवाब दे, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। इसका जो कल्याणकारी राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो डीपीएसपी को याद करते हैं, और डीपीएसपी के अनुच्छेद 38 को याद रखिए। देखिए, एक होता है पढ़ना, एक होता है तेजी से पढ़ाना। पढ़ जब रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं, पैसा से रिचार्ज किया होगा, तो कुछ सीख कर जाइए ना, पुरानी बातों को थोड़ा सा रिलेट कर लीजिए। भोजन भजन, है ना, ये सब जितनी आप शांति से करेंगे और पढ़ाई, उतना बेहतर रिजल्ट देगा। और जल्दी काम शैतान का होता है, ये याद रखिए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, नागरिकों के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2022 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है आपका, है ना? तो इसका सही जवाब दें आप लोग, है ना? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग तो ये चाहते थे मास्टर कितना पढ़ा दे, लेकिन वहां पे मास्टर को जल्दबाजी होती थी यूपीएससी के दरमियान। तो हमने वही सीखा कि जब मास्टर बनूंगा तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, टाइम देकर। बच्चे को तब तक पढ़ाओ जब तक वो बेहोश ना हो जाए, छींटे मार मार के पढ़ाओ। चलिए, इसका जवाब दें। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब, है ना? डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, है ना? उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान से पढ़िए प्रश्नों को, है ना? माइनर सा मिस्टेक करें आप लोग। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? मतलब जो 1971 का जो जनसंख्या है वही लागू होगा। पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? 84वां संविधान संशोधन। तो बताइए किस वर्ष तक रोक दिया गया है उसे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49, है ना? स्पीड भी सही है आपका, हमारा भी, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, 2026। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी भी बार? और अमेरिका में महज 2 बार ही होता है आपका। और भारत में कितनी दफा होता है? अभी अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट भी आया है, डोनाल्ड भैया फिर से बन गए, राइट? इस प्रश्न का जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब आप लोग का 2026। इसका जवाब दें आप लोग। वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? डी। कितनी भी बार बन जाओ भारत में, लेकिन भारत में आपने देखा होगा अक्सर 2 बार ही राष्ट्रपति बन पाए। कोई एक इंसान मैक्सिमम 2 टेन्योर्स को कंप्लीट किया है, चाहे राजेंद्र बाबू हो या कोई और उपराष्ट्रपति 2 बार बने थे। कौन? आपके हामिद अंसारी का नाम सुना होगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5, 6। बहुत सही है, इंफॉर्मेशन हब। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है। इसका जवाब दे। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3, 4, 5, 6, है ना? जाना नहीं है, लास्ट तक टिके रहना है। बहुत मेहनत से रात भर जग कर ये पीपीटी बनाया आप लोगों के लिए, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो आपको याद ही होगा 3 बार होता है। ए इज द राइट आंसर। BMW, बजट, मॉनसून, विंटर, राइट? सामान्यतः कितने सत्र होते हैं आपके? 3, बजट, मॉनसून और विंटर।
लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार? इसका जवाब दे। है ना, ये आपका नीचे लिखा हुआ है बीपीएससी, और ये पीडीएफ तुरंत मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पर, टेलीग्राम पर, आप लोग डाउनलोड करके देख लेना और पढ़ भी लेना, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बी। मिनिमम 2 बार की बात की गई है, 6 महीने के गैप पे 2 बार की बात की गई है, तो इस हिसाब से कितना होना चाहिए? 2। वैसे सामान्यतः 3 बार होता है, और अगर सरकार को जरूरत पड़े तो 3 से अतिरिक्त भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं विशेष सत्र। क्या कहते हैं? विशेष सत्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है ना? 113 के अनुसार 113 के अनुसार कितनी बार मांग प्रस्तुत की जा सकती है? 98, 96, 104, 109। ये 2021 का जो 67वीं बीपीएससी पेपर था जो कैंसिल हो चुका था, उसमें पूछा गया प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 53 का डी इज द राइट आंसर। 109 डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? राइट, कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासकीय विधान पर समिति, प्रत्यायोजित विधान पर समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, देखिए बहुत सारे लोग लौट कर आ रहे हैं अब खाना उना खाकर। वेरी गुड, बने रहिए और विजय भव के साथ 70वीं बीपीएससी में किला फतेह करें। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा आपका डी इज द राइट आंसर, अधीनस्थ विधान पर समिति। अधीनस्थ विधान पर समिति। और इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग जब डेली सेशन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए ये बताइए, निम्न में से कौन से 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी, सुदीप्तो मुंडल और रमेश चंद्र, अजय नारायण झा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 21 का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो वित्त आयोग का यहां से ये नहीं भी जवाब देंगे तो भी चल जाएगा, बस ये याद रखिएगा 280 में इसका उल्लेख है वित्त आयोग का। अब तो 16वां वित्त आयोग आ चुका है, जिसके अध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर अरविंद पनगरिया। ये याद रखिएगा, अरविंद पनगरिया, राइट, ये याद रखिएगा आप लोग, अरविंद पनगरिया। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, सुदीप्तो मंडल नहीं थे उस दौर में 67वीं बीपीएससी के दरमियान। ये बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, संसद के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 56। नहीं, एएन झा थे, आसिफ एएन झा थे, सुदीप्तो मंडल नहीं थे। इसका सही जवाब दें। बिल्कुल सही जवाब, शानदार। संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं आपको, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 57। 57 का सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? वेरी गुड, 12 सदस्य, है ना। अगर आपने अनुच्छेद 83 पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा हुआ है 12 सदस्य, जो किससे आते हैं आपके? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। कला, साहित्य, ये भी याद रखिएगा, विज्ञान और समाज सेवा। और राज्यपाल एक और फील्ड से अतिरिक्त नियुक्ति करते हैं विधान परिषद में, सहकारिता। सहकारिता, राज्यपाल के पास नियुक्ति का एक और फील्ड है आपका सहकारिता। तो राष्ट्रपति करते हैं 4 और राज्यपाल करते हैं 5 जगहों से, ये भी याद रखिएगा। अगर ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यपाल कितने क्षेत्रों से करते हैं तो 5 और राष्ट्रपति 4, ये याद रखना, भूलना मत। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि चीजों को आप रिलेट कर पाए। ये बताइए, राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिसमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 275 18 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा, 250 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा, 252 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
यस, तो इसका सही जवाब दें, इसका सही जवाब दें। इसका सही जवाब क्या होगा, है ना? तो इसका सही जवाब होगा आपका, राइट आंसर इज, क्या दिया आप लोगों ने, सी, बिल्कुल सही जवाब। 238 आते हैं आपके केंद्र और राज्य से, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से, और 12 होते हैं आपके मनोनीत। तो बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब दें, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 59, है ना? 60 मिनट 60 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक ठाक स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ भी, ना कि टिक टिक के माध्यम से, राइट? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यस, इसका सही जवाब होगा आपका डी इज द राइट आंसर। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। चलिए 60वें प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता प्रत्यक्ष निर्वाचन से, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा, है ना? यस, और जो भी लोग जा रहे हो लाइक शेयर करके जाते हुए जाना, इतना कर लेना, राइट? इसमें कंजूसी मत करना। देख रहे हो डार्क सर्कल हो गए सारे टीचर के आंख के नीचे, गौर से देखोगे तो यही पीपीटी बना बनाकर जो लोग खुद से बनाते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर, डायरेक्ट इलेक्शन, है ना? 1 मिनट रुक जाइए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपका? एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। इसका तर्जुमा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, हाँ ये रहा बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बिल्कुल सही है, नहीं सही लिखा हुआ है आपका, हमने पहले को पढ़ लिया। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब दे, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? बच्चों का क्या हो गया एडवोकेट साहब? हाँ बिल्कुल होगा, अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो आई एग्री, है ना? बिल्कुल आप लोग के साथ भी यही कुछ वारदात हो रहे होंगे। देखो पढ़ाई ऐसा है ना कि टीचर को भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है और स्टूडेंट्स को भी, इवन कुछ मामलों में टीचर को ज्यादा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष। 108 आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसे बुलाता कौन है? तो बुलाते कौन है इसे? राष्ट्रपति। बुलाते कौन है इसे? राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति। चलिए इसका जवाब दें, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका की शक्ति निहित की गई है। संविधान में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, प्रधानमंत्री में, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना? वारदात, यस, वेरी गुड। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग आज जलवा जलाल अपना कायम रखोगे, है ना? हाँ ये सब चलता है। वो जवानी जवानी ही क्या जिसमें कोई कहानी ना हो, कहानी बनाइए। अगर कोई कहानी नहीं होगा तो पोता और बेटा को क्या सुनाएंगे कि हम बहुत संत थे? अरे जवानी में नहीं करोगे 1-2 वारदात तो कब करोगे? बस पॉजिटिव हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राष्ट्रपति में 53 आपने पढ़ा होगा, संविधान का अनुच्छेद 53। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका? राष्ट्रपति में संघ की सारी शक्तियां निहित होती हैं। और इसके बिहाफ पे कौन बात करता है आपका? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य सही हैं? बताइए। हाँ जी आईपीएस साहब, मैराथन है ये। आ रहा है आंसर आपका, आफिया आ रहा है आंसर, घबराइए मत, आंसर आ रहा है आपका। आ गए, बस थोड़ा सा और जोर लगा दीजिए। यस, नहीं देखा है, देखेंगे थोड़ा सा, आप लोग का ये सेशन वगैरह समाप्त कर लूं उसके बाद। तो इसका सही जवाब होगा आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट? ई इज द राइट आंसर, है ना? ई इज द राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, विधानपालिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही जवाब दें, इसका सही जवाब दें आप लोग। बी को लॉक कर दें, जो हुक्म मेरे आका। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? बी इज द राइट आंसर। शानदार। इसका जवाब दें, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? 18, 21, 25, 30। 18, 21, 25, 30। 18, 21, 25, 30। शानदार, है ना? इसका सही जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 65 का है ना, लोकसभा का सदस्य पूछ रहा है आपका। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 25। वेरी गुड। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30। अमूमन 30 वर्ष में कोई राज्यसभा का सदस्य बनता नहीं है। अब हर किसी का तो भाग्य राघव चड्ढा जैसा नहीं है ना, कि लुगाई मिल जाए परिणीति चोपड़ा जैसा और 35-36 वर्ष की अवस्था में राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता और संसद में बैठता, संसद में वोट दे सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? है ना? शानदार। बस आप लोग को नजर ना लगे। चलो इसका जवाब दो आप लोग, है ना? इसका जवाब दे। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राष्ट्रपति आपने पढ़ा होगा, अगर अनुच्छेद 79 पढ़ा होगा, है ना, आर्टिकल 79। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। इसका जवाब दें, भारत का महान न्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। हाँ, अगर ज्यादा गलती होने लगेगा तो हम अभी काला जैकेट पहन लेंगे, घबराइए मत। यस यस, वेरी गुड इंफॉर्मेशन हब। शानदार आप लोग का जवाब। तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति, और वारंट के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति होती है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका जवाब दें, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग भी रफ्तार बढ़ाते हैं, है ना? तो इसका देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है, जिसे हम भारत के प्रथम विधि अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, प्रथम विधि अधिकारी, और कोई और नहीं। इसका सही जवाब कौन होगा आपका? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर, जो कि आप लोग दे चुके हैं। ए इज द राइट आंसर। शानदार। अगले प्रश्न की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 69 पे। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? बीपीएससी 2007-8 में पूछा गया ये प्रश्न है आपका। यस, बिल्कुल शानदार। तो इसका जवाब दे। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर। तो इसका सही जवाब होगा, अगर आप लोग को पढ़ाया था जब जनरल सेशन जो डेली बेसिस पे लेता था, आर्टिकल 88 अगर याद होगा, तो सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है आपका? भारत के महान न्यायवादी। भारत के महान न्यायवादी, ही इज द राइट आंसर। इसका जवाब दें, भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता? कहा था ना, याद करवा देंगे प्रश्नों को, यकीन मानिए करवा कर आज भेजेंगे। खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे एग्जाम सेंटर में, बस ऐसे ही डटे रहो। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यस, वोट भी नहीं दे सकते, मतदान नहीं कर सकते, लेकिन भाग ले सकते हैं। तो जस्ट 88 को याद कीजिए, है ना? 88 को याद कीजिए, और इसका सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर इज बी, अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर इज अटॉर्नी जनरल। अगले प्रश्न की तरफ आइए, 71 नंबर प्रश्न पे।
धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 70, बिल्कुल शानदार जवाब है ना, बिल्कुल शानदार जवाब दिया आप लोगों ने। राइट आंसर इज केवल लोकसभा में। मनी बिल कहां पे पेश किया जाता है आपका? लोकसभा में। और मनी बिल के ऊपर राज्यसभा की औकात जैसे घर में फूफा की होती है औकात, उतना ही है। राइट, सिर्फ मुंह फुलाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई नहीं, एक से अधिक, है ना। यस, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए 70 मिनट हुए हैं और 72 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ कमोबेश, तो हम लोग ऑन टाइम चल रहे हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यस, 110 में उल्लेखित है आपका, बिल्कुल शानदार। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर, पदेन अध्यक्ष कौन होता है आपका? उपराष्ट्रपति। 64 पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस, चलिए अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 पे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, है ना। हाँ है, एक मेरे परिवार में भी, क्या कर सकते हैं, सबके परिवार में पाए जाते हैं, तो इसमें शर्माना क्यों। बी को लॉक कर दें। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका? प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब, सी इज द राइट आंसर, लोकसभा के प्रति। क्योंकि प्रधानमंत्री भी किससे क्या होते हैं? आपके सदस्य होते हैं आपके संसद के, और स्पेशली चुनकर आएंगे वो लोकसभा से। सामान्यतः लोकसभा से ही आते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपने इतिहास में इंदिरा गांधी, उसके बाद एचडी देवगौड़ा, राइट, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, और उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, एमएमएस, ये 4 थे जो राज्यसभा से चुनकर भी आए थे। तो इनको भी याद रखना आप लोग। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। ट्रिकी क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, जवाब दीजिए। इसका जवाब दें, सिर्फ जवाब दें, अननेसेसरी बातें आज मत करें आप लोग। कितने अच्छे से जवाब दे रहे हो आप लोग, अच्छे बच्चे की तरह। बताइए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो सीधा सा लॉजिक है इसका, सही जवाब क्या होगा आपका? केवल लोकसभा के प्रति। राइट, लोकसभा से किसका निर्माण होता है आपका? मंत्री परिषद का, और लोकसभा से सरकार का गठन होता है। राइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग, है ना। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, है ना। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। शानदार जवाब दे रहे हैं आप लोग, है ना। नहीं होगा सैली, घबराइए मत। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? नियुक्ति कौन करता है आपका? भारत के राष्ट्रपति करते हैं नियुक्त, कोलेजियम की सिफारिश पर। जैसे संजीव खन्ना अभी 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो उनको कोलेजियम ने उनका नाम सुझाव भेजा होगा किसके पास? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको शपथ दिला दिया। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्रियों के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। शानदार, आप लोग एकदम डटे हुए हैं। हमारे लिए यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा मेहनत रंग ला रहा है, और आप लोगों का जवाब। राइट, बस बने रहें, कुछ देर की और बात है, ये भी कट जाएगा, है ना। आप लोग के इस जवाब को जब देख रहा हूं तो दिल करता है बस पढ़ाते पढ़ाते सी पढ़ाई में डूब जाऊं। राइट, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? भारतीय राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करते हैं? अगर आप लोगों ने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ के माध्यम से। ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर।
एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता। कितने दिन की अनुपस्थिति के बाद उन्हें सदन से रिक्त उनके पोस्ट को कर दिया जाता है, वैकेंट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? यस, ओके करिश्मा जी, डेली आया करें अब। यस, आप लोग बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, बस और सब्जेक्ट में ऐसे ही कंसिस्टेंसी और रिदम बनाए रखें, है ना। और कल 9 बजे करंट अफेयर्स का भी मैराथन होगा, तो उसमें भी जरूर आइएगा, देखिएगा आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। शानदार क्वेश्चन होगा, एकदम अप टू द मार्क। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? वेरी गुड, है ना। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, राइट। इसमें बेसिकली क्या होगा आपका? अरे 6 माह कहाँ होता है आपका? एमपी के लिए 60 दिन का ही होता है ना, फिक्स टाइम 60 दिन भाई मेरे। तो 60 दिन का है ऑप्शन में। अच्छा, बी दे रखा है आपका 2 माह, तो देखिए इसका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, जस्ट इग्नोर इट। ठीक है, इसका जवाब दे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्रियों को और भारत के राष्ट्रपति को, है ना। लोक लेखा अपनी रिपोर्ट किसे देता है ये बताइए? हाँ, वो आयोग का ही था, वही छिपा हुआ है, लेकिन मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया, घबराइए मत। है ना, तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, राष्ट्रपति को, है ना। लोकसभा स्पीकर को नहीं करता, ये राष्ट्रपति को करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आयोग के आंसर है, तो इसे जहां जहां पे लगेगा मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है आपका? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना, और क्या आपका लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यस आनंद, वेरी गुड, आनंद ही नाम है ना आपका? हाँ जी, वेरी गुड। 22 सदस्य होते हैं उसमें मेरे भाई, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। यस, इसका जवाब दें। ओके ओके वकील साहब, इसका जवाब दें। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन होगा? कोई नहीं होगा, तो बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाते हैं वहां पर। कौन होंगे आपके? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जवाब दें। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका, 2007-8 का ये बीपीएससी का प्रश्न है आपका। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे क्वीन, घबराओ मत, बस कंसिस्टेंसी याद रखो। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? एक ही नारा, एक ही नाम, कौन होगा आपका? राज्यसभा। जो राज्यसभा के अध्यक्षता करते हैं वो बेसिकली उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। सही जवाब क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसका जवाब दें। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता। समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 81 का। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा आपका जवाब, देख लीजिए, डी। क्योंकि राज्यसभा जो होता है ये क्या होता है आपका? अनवरत चलने वाला सदन है आपका, अनवरत, नॉन स्टॉप। इसके सदस्य हर 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं आपके? रिटायर्ड होते हैं, पदमुक्त होते हैं, सदस्य ना कि सदन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, ओके। चलिए इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 82,
और आप लोग जरा जवाब देना तो प्लीज नंबर लिख के दें कि मैं थोड़ा सा तेजी भी ले आऊं, है ना। अब थोड़ा सा फास्ट करूं क्लास को, और भी क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस के आसपास और होंगे, हो ही जाएगा, ऑन टाइम हो जाएगा। आप लोग के क्लासेस कहीं बाउंस नहीं होंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि आप लोग किसका जवाब दे रहे हैं। 82 का क्या दिया आप लोगों ने, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी के पास है ही नहीं, राइट। चलिए, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदन आजीवन सदस्य होते हैं, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता। कुछ सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी, मतलब इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और सी क्या है आपका, कुछ सदस्य 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं यहां से, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, राइट आंसर। आप लोग तो सिर्फ टाइप करो, देख लो बोल रहे हैं नॉन स्टॉप। अंत भला तो सब भला, जोर लगा दीजिए अब आप लोग, राइट। और लाइक शेयर करके जाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, बी इज द राइट आंसर। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, सिंपल लॉजिक है, सदस्य से कोई मतलब नहीं है। अभी आपने पढ़ा कि इसका विघटन नहीं होगा, इसलिए ये क्या होता है आपका, अस्थाई होता है। सदस्य तो आते हैं और जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। बताइए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन। इसका सही जवाब क्या होगा आपका, 81 मिनट 84 क्वेश्चन। अब हम लोग फास्ट हो चुके हैं, राइट। धन्यवाद मेरे भाई, इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत आभार, स्नेह है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर। 6 वर्ष के लिए, है ना, 6 वर्ष के लिए होते हैं। और 6 वर्ष के लिए अमूमन एक ही सदस्य नहीं चुने जाते, वो 2-2 वर्ष के गैप पे भी चुने जाते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा आप लोग। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, इसका जवाब दें आप लोग। यस, वेरी गुड आनंद। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसी में इसका टेन्योर डिफाइन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है आपका, केंद्र सरकार का, है ना। इसका जवाब दें। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, किसी का भी नहीं। प्यारा क्वेश्चन है ये, 1 लाइनर का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। इसका सही जवाब दें। वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व अनुमति स्वीकृत, मतलब किसकी पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है आपका, कि हम मनी फाइनेंस बिल, इट मींस मनी बिल, फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, राइट आंसर इज सी, भारत के राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है, इन्हीं के सलाह पे लोकसभा के पटल पर रखा जाता है आपका। राज्यसभा का सभापति कौन होता, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसे मैं क्या ही पढ़ूं। जवाब दो इसका, बाढ़ ला दो कमेंट करके इस पे, है ना। इसका सही जवाब दे। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, है ना। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। अब बेसिकली ये समाप्त हो चुका है आपका, है ना, ये समाप्त हो चुका है आपका। अब आंग्ल भारतीयों का जो मनोनयन था लोकसभा में, उसे बंद कर दिया गया। संविधान के कौन से संशोधन के बाद, कौन जवाब देगा, संविधान के किस संशोधन के बाद इस प्रक्रिया को बंद कर दी गई। वेरी गुड, है ना। अच्छा रंजू, आपका डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एडिशनल डाटा रिचार्ज कर लीजिए, अगर क्लास करना है तो 19-20 रुपए का आता है, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका, राष्ट्रपति के पास ये हुआ करता है आपका, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 104 में संविधान संशोधन के द्वारा 2019। वेरी गुड आनंद, शानदार। ये बताइए, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव।
ओके चंद्रमा, कोई बात नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? क्या पूछा आपका? कार्यपालिका अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव हेड। तो क्या दिया जवाब आप लोगों ने? ए राष्ट्रपति। क्या बात है, शानदार। 53 पढ़ा होगा। चलिए इसका जवाब दें। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया है आपका? भारत के राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तीनों में, सभी। बीपीएससी 1997 का ये प्रश्न है आपका, है ना? यस। 90 नंबर क्वेश्चन पे अब आ जाइए। 90 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा तेजी लाइए आप लोग भी और हम भी, राइट। तो इसका सही जवाब होगा भारत के राष्ट्रपति में। 91 नंबर प्रश्न का जवाब दें। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री के स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष के स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? सीधी सी बात है, इसका एकदम आउट क्वेश्चन है ये 91। तो 91 का सही जवाब होगा आपका प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है आपका। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। 92 पे आ जाइए। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं, दोनों सदनों का सदस्य। ओके प्रीति जी, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं, दोनों सदनों के सदस्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? वेरी गुड, है ना? क्या पूछता है आपका? आमतौर पर। तो इसका क्या होगा? सामान्यतः क्या होता है आपका? लोकसभा से ही चुनकर आते हैं वो प्रधानमंत्री। और अभी बताया था ना आपको, सदस्य वो राज्यसभा का भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न क्या करा? आमतौर पर। यूजुअली द प्राइम मिनिस्टर, जैसे मोदी जी को देख लीजिए, उससे पहले मनमोहन सिंह थे, उनको हटा दीजिए, उससे पहले को देख लीजिए वाजपेयी जी को, सब चुनकर आते हैं कहां से? लोकसभा से। ऐसा नहीं कि वो राज्यसभा का नहीं बन सकते हैं। भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से चुनकर आए थे। बाकी जितने भी सामान्यतः आए हैं सबके सब लोकसभा से आए हैं। तो फंसना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सामान्यतः। तो सामान्य प्रक्रिया को देखिए, कानून पे मत जाइए। फिर भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। ओके ओके श्रुति, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर इज बी इज द राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, ये सब क्या है आपका? ये संसद के पास ये अधिकार है आपका, राइट। और संसद की स्वीकृति पर वो काम करते हैं। ये बताइए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। निम्नलिखित में से कौन से कूट सही हैं? इसका सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 94। अब आप लोग निकलने लगे, मुझे लग रहा है। निकलना नहीं है, जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, आप लोग बने रहिए, है ना? तभी फायदा होगा। जब इतना टाइम दे दिया तो लास्ट में कीड़ा खाकर पेंदी तीता मत कीजिए, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। सामान्य विधेयक पर जिसपे कोई मतभेद हो जाए उस पर ज्वाइंट सिटिंग होता है, बाकी इन सब पे नहीं होता, ये याद रखिएगा। और संविधान संशोधन पे तो कतई नहीं, और ये सब निर्वाचन की प्रक्रिया में, उसी का ये इंग्लिश फॉर्मेट है। ये बताइए, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष? कोई नहीं। लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष? इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता होता है आपका कौन? संसदीय दल का नेता, प्रधानमंत्री। बी इज द राइट आंसर। कौन होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। देख रहे हैं 1995 में कैसे प्रश्न पूछे जाते थे, हैं? काश अपन लोग उसी टाइम में पैदा हुए होते। ये बताइए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 51 की जनगणना, 61, 71 और 81। 51, 61, 81।
इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर इज 1971 की जनगणना जो 2026 तक मान्य होगा। सी इज द राइट आंसर। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जनमत खो देता, वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका जवाब दें क्वेश्चन नंबर 97। हम लोग ठीक ठाक स्पीड से चल रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 97 का जवाब दें। है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर देख लीजिए, डी इज द राइट आंसर। वैध मतों का 1/5। 98 का बताइए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त सत्र में, दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, केवल लोकसभा में। ये तो आप लोग को याद ही होगा, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है। 98 में। और इसी के साथ हम लोग शतक मारने वाले हैं, शतक के करीब आ चुके हैं। आप लोग भी शतक लगाने में 7 तक बने रहें। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर 98 का। 99 का जवाब दीजिए। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है सदन के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा। यस, इसका सही जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का सही जवाब क्या होगा आपका? बस अब 25-30 क्वेश्चन और होंगे, है ना। तो इसका सही जवाब क्या दिया आप लोगों ने? राइट आंसर इज सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, है ना, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। और इसी के साथ शतक मार चुके हैं हम लोग आज के इस सत्र में। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता? 3, 6, 1 कोई सीमा निर्धारित नहीं है ना। 3, 6, 1 कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हाँ हाँ, पूरा PYQ है 10 साल का। घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? अभी टाइम है, क्यों आप लोग घबरा रहे हैं अभी? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर इज वेरी गुड, बी, मैक्सिमम 6 महीना। और ये नहीं कि 6 महीना के बाद फिर कहोगे मोदी जी माई बाप मुझे मंत्री बना दीजिए। बस एक ही बार मिलेगा आपको ये मौका, ठीक है। चलिए 101वें पे आ गए। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, जो समय राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, है ना। इसका जवाब दें। संसद के दोनों सत्रों के बीच आधिकारिक रूप से कितने महीने का गैप होता है आपका? अधिकाधिक, सॉरी नॉट आधिकारिक, अधिकाधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? हाँ आनंद अभी और हैं भाई मेरे। मैन ऑफ द मैच भी दिया जाएगा, घबराइए मत। तो इसका सही जवाब है आपका 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए 102वें प्रश्न की तरफ। अब बहुत कम क्वेश्चन है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, घबराइए मत आप लोग। टीचर जब पढ़ाने को तैयार हो तो पढ़िए आराम से। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकाल स्थिति लागू करने का, है ना। चलिए तो इसका जवाब दें। अब बहुत क्वेश्चन कम हैं, इस 30 के आसपास और होंगे मैक्सिमम। अरे हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग? हैं, समझ रहा हूं आप लोग की मनोदशा, थक गए होंगे आप लोग भी, पढ़ते पढ़ते इंसान हैं आप लोग भी। लेकिन कभी कभी बियॉन्ड द लेवल, बियॉन्ड द कैपेसिटी भी काम करना पड़ता है। और अभी थकान महसूस मत कीजिए, है ना। थक कर बैठना नहीं है, मंजिल बहुत पास है आप लोगों का। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर। राज्यों के मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है आपका। इसकी नियुक्ति कौन करता है आपका? राज्यपाल। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। 6 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 14 दिन, है ना।
चलिए, वाइफ नहीं आई है, वाइफ कौन है? बिल्कुल, इसका पीडीएफ तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। और बताइए और क्या खिदमत कर सकते हैं? सबके लिए हुक्का पानी की व्यवस्था की जाएगी, घबराइए मत। तो मैक्सिमम 14 डेज, आप लोग जानते हैं 104 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? कॉलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना? प्यारा क्वेश्चन है ये। देखिए अभी तो थकान लग रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखिए, है ना, एक बात याद रखिएगा आप लोग, जिस दिन अधिकारी बन जाओगे ना, फिर भूल जाओगे कि सर ने जबरदस्ती कहा था पढ़ लो पढ़ लो। तब कहोगे हमने तो खुद ही पढ़ाई करी, खुद आज अधिकारी बन गए हैं। तब सर को नहीं याद करोगे, तब तो कहोगे अहम ब्रह्मास्मि। यस, अभी पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, वादा रहा आप सभी से, पीडीएफ अभी दे देंगे क्लास के बाद, है ना? श्वेता जी जरा टेलीग्राम का इन लोगों को आईडी बता दीजिएगा आप। तो 104 का सही जवाब क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सारे अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के पास हैं ही, राइट। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक, बीपीएससी 2022, है ना? ठीक है, आपको मिल जाएगा। चलिए, आज सारे लोग फिर से जुड़ने लगे, जो लोग नाश्ता पानी हुक्का पानी पे गए थे। तो इसका सही जवाब होगा आपका ई इज द राइट आंसर। सब कुछ है सर्वोच्च न्यायालय अपना, सारे काम सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेएल कपूर, वीके सुंदरम, टीवी वेंकटरमन अय्यर, एमसी सीतलवाड़, उपयुक्त में से कोई नहीं, बीपीएससी 2022। और पेड क्लास में जो लोग थे सबको पढ़ा रखा है, वाईटी पे भी पढ़ा रखा है इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए इसका जवाब दें आप लोग। कहाँ स्लो हुआ यार, 1.5 घंटे में आप लोग को 106 क्वेश्चन करवा दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो इसका सही जवाब होगा आपका राइट आंसर इज 106 का एमसी सीतलवाड़, सी इज द राइट आंसर, है ना? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऑप्शन को, ऑप्शन डी है, सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब दे। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है आपका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री, भारत के महान न्यायवादी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके नूरी, टेलीग्राम आईडी मैं लिख के बता देता हूँ। आप में से कोई हैं जो जुड़े हुए हैं, प्लीज एक बार बता दीजिए। एक्चुअली मुझे अपना टेलीग्राम और इंस्टा आईडी याद ही नहीं रहता है। श्वेता जी जरा प्लीज बता दें इन लोगों को एक बार, आप तो रेगुलर स्टूडेंट हैं, और किसी को पता हो तो वो भी बता सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति को, किसको लिखकर भेजेंगे? राष्ट्रपति को, और वो भी रिटन होगा, टाइपिंग नहीं, रिटन होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिटन में देना पड़ता है, लिखकर कलम से। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है आपका। कैग, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त, महान न्यायवादी। हाँ बता दिया, लिख दिया यहाँ पर, जनरल स्टडी बाय राहुल सर, लिख दिया गया आपका। दीपा को भी, दीपा ने भी बता दिया, 2 बार लिख दिया गया, आप लोग देख लिए एक बार। इसका सही जवाब दे। 108 का सही जवाब होगा बी इज द राइट आंसर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये 2019 का है, 15, 25, 31 और 20। वैसे अभी वर्तमान में 34 हैं, लेकिन ये 2019 के हिसाब से आपको पूछा है, तो बताइए कितने हैं, है ना? बता दीजिए। तो आप सारे लोग प्लीज ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को। एसडीएम साहब भी आज आई हुई हैं, क्या बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? मिल जाएगा, कोई ना, आराम से बाद में सर्च कर लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं।
उस दौर में ऐसा कोई भी संख्या नहीं था और 2019 में ही आखिरी बार संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये प्रश्न पूछा गया था आपका, इसलिए सही जवाब ई। ये बताइए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है कानून का उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब 110 का हो जाएगा आपका। बी इज द राइट आंसर, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 का सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 111 पे आ जाइए। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय, है ना, सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त कर सकता, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता। इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 111। है ना, देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका आयोग ने जो जवाब माना है मैंने भी वही दिया है। कल को यही भूले भटके पूछ दे तो हम और आप आयोग से जिद नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये होना चाहिए और ये होगा। आई बात समझ में आनंद जी? बाद में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या कर लेंगे, राइट? तो उसके लिए पैनिक नहीं हो आप लोग। अगर आपको लग रहा हो ऐसा तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, और ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं ये संसद की सर्वोच्चता को भी रोकता है, आपका संसद की सुपरमेसी को रोक देता है आपको, है ना, संसद की सर्वोच्चता को भी ये रोक देता है आपका। चलिए 112 नंबर प्रश्न पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 60, 62, 65, 70, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, है ना, 60, 62, 70, 65, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 112 नंबर प्रश्न का? इसका सही जवाब होगा सी इज द राइट आंसर, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु। 113 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? 113 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपका डी, है ना, डी। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी इसने जोड़ दिया है स्टेटमेंट में, ध्यान से पढ़िए, है ना। चलिए 114 नंबर पे आ जाइए। उच्चतम न्यायालयाधीशों की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। 114 नंबर क्वेश्चन 144, 114 का जवाब दे। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका 114 का? राइट आंसर इज सी, संसद के पास है। संसद इनकी संख्या को घटा सकता, बढ़ा सकता, जैसा उन्हें सही लगे। 115 का जवाब दें। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी आपका? 1950, है ना। अच्छा, ये स्थापना कब हुई थी? सॉरी, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था, और 1937 में ये दिल्ली में बतौर सर्वोच्च न्यायालय कहें या संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित हुआ था, राइट। ठीक है, वैसे अगर आपसे पूछ दे एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट, तब यहां पे आप 1950 कर सकते हैं। अब आयोग के हिसाब से उसने 1935 को माना है, तो पहले ही क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये याद रखना, ये मत कहना मुझे। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है महाधिवक्ता को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। इसका जवाब क्या होगा आपका?
क्वेश्चन नंबर 115। अच्छा ध्यान नहीं दिया होगा भाई मेरे गुड्डू, हम भी इंसान हैं, इतना यहाँ पे ब्राइटनेस है ना, कभी कभी आंख भी धुंधला जाती है भाई मेरे, घबराओ मत। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपका? डायरेक्ट अगर आपको पता होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को कहाँ पे हल किया जाता है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट में। निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन से एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, बताइए इसका, है ना। मोदी और टकलू को क्या कर दिया? ये 38वीं बीपीएससी का प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब होगा 117 का, सी इज द राइट आंसर। ये क्या पूछा आपका? निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? वैसे सी गुवाहाटी को इसने क्यों माना है आयोग ने? ये 1992 का प्रश्न है, देख लीजिएगा एक बार, ये संदेहास्पद प्रश्न है। यहां पे होना चाहिए आपका दिल्ली, क्या होना चाहिए? दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति होता है आपका? विधानसभा, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनमें से एक से अधिक कोई नहीं, है ना। राज्य का, जैसे केंद्र का मंत्रिपरिषद किसके लिए प्रति होता है? जवाबदेह, लोकसभा के लिए। वैसे राज्य मंत्रिपरिषद किसके लिए होता है? जवाबदेह आपका। तो राज्य मंत्रिपरिषद होता है जवाबदेह आपका विधानसभा के लिए। ए इज द राइट आंसर। 119 पे आ जाइए। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? अस्थायी निकाय, शिक्षक, स्नातक, उद्योगपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। गुवाहाटी होगा। गुवाहाटी कैसे होगा एक बार बता सकती हैं आप सिन्हा जी? वो 1992 का शायद प्रश्न था, उस हिसाब से हो सकता है उस दौर में। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? विधानसभा, यस। और इसमें आपने देखा होगा अस्थायी निकाय के आते हैं ये लोग, शिक्षक से आते हैं, स्नातक से आते हैं, उद्योगपति से नहीं आते हैं। तो क्या होगा इसका? डी इज द राइट आंसर। ये 3 से तो आते हैं चुनकर, उद्योग जगत से नहीं आते कोई स्पेसिफिक, राइट। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? लोकायुक्त स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था आपका महाराष्ट्र था आपका। कौन था आपका? महाराष्ट्र। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके। 121। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। बीपीएससी 1995। उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी पूछ रहा था आपका एक्चुअली, तो इस कारण मैंने आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताया। और 1992 का एक बार देख लीजिएगा, राइट। चलिए कोई बात नहीं, इसका जवाब दें। इसका सही जवाब क्या होगा आपका? तो विधान परिषद का गठन ये तो असाधारण बहुमत से होता है, आपने अगर अनुच्छेद 169 पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब होगा बी, केंद्रीय संसद के द्वारा। राज्य विधानमंडल सिफारिश करती है और केंद्रीय संसद के द्वारा ये निर्मित कर दिया जाता है। चलिए इसका जवाब दें। भारत में राज्य विधान पालिका को उच्च सदन में कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है आपका? ये तो एकदम टुच्चू टाइप क्वेश्चन है आपका, है ना। यस, आप महाराष्ट्र से हैं, वेरी गुड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है आपका राज्यों में, और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जैसे केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा उच्च सदन, वैसे ही राज्य के स्तर पर विधान परिषद, है ना, उच्च सदन कहलाता है आपका, ये याद रखिएगा। और यहाँ के सदस्य होते हैं आपके एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा अगला प्रश्न 123। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की विधानसभाओं की सदस्य संख्या अधिक है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, सही होगा, गलत नहीं होगा, पेशेंस रखिए, सब सही होगा। 123 पे आ जाइए।
आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इतने देर से नॉन स्टॉप पढ़ते जा रहे हैं, उफ तक नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे लग रहा है, अब सच्चाई क्या है ये मुझे नहीं पता। राइट तो इसका सही जवाब देखिए, बी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। इन सब में जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसके पास है? हिमाचल प्रदेश के पास। किसी राज्य का राज्यपाल डैश नियुक्त किया जाता है आपका? प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ये सब तो पढ़ाई होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका, है ना? इसका जवाब दें। हाँ बस राधिका जल्दी ही समाप्त होने वाला है, आपसे ज़्यादा जल्दबाजी हमें भी है अब, है ना? हाँ मैं समझ सकता हूँ, 6 घंटे आप लोगों ने नॉन स्टॉप क्लास लिया है, बस थोड़ी देर और दे दीजिए। जब इतना किए तो अंत भला तो सब भला। राइट तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राष्ट्रपति। सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। 125 क्वेश्चन कर लिए 2 घंटे में, मामूली बात है क्या? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू एवं कश्मीर का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे क्वेश्चंस को पलक झपकते ही, है ना, आप लोग जवाब दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति। चलिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता? महान न्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान न्यायाधिकर्ता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 126 है ना? कोई नहीं, 5 बजे वाली क्लास को तो 10 मिनट लेट करवा दें स्टार्ट। बताइए और क्या कर सकते हैं खिदमत? संविधान से ऊपर कोई कुछ है क्या? देश संविधान से चलेगी, पहले संविधान। चलिए इसका सही जवाब दें, है ना? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बी इज द राइट आंसर, एडवोकेट जनरल। इसका जवाब दें। प्रायः किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता? मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, गवर्नर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127, है ना? तो इसका सही जवाब क्या है? 127 का हो जाएगा आपका गवर्नर। गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, जो 356 में आपका उल्लेखित है। 128, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। बताइए राज्यों की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित हैं? वेरी गुड। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर, केवल 4, केवल 4। डी इज द राइट आंसर, केवल 4। चलिए इसी का इंग्लिश फॉर्म है आपका। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशन दिया, ऐसा करना हुए उन अधिकारों का उपयोग करें जो उनके पद में निहित हैं। 172, 175, 175(2), 176। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 175(2). भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता? 170, 176, 178, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? बस 131 क्वेश्चन करके रोक देंगे, उसके बाद 10 ही क्वेश्चन बचे हैं, अगले क्लास में फिर कर लेंगे। अब तो मैराथन का सीरीज चलता रहेगा, उसमें उसे निपटा दिया जाएगा। राइट तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा ए इज द राइट आंसर, 170। और 131वां का जवाब दें, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? है ना? कहां विधान परिषद है, इसका जवाब दें। निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है, इसका जवाब दें आप लोग। राइट तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? 131 का डी इज द राइट आंसर, ओनली 4, बिहार। ठीक है, ओनली 4 बिहार। नहीं किसी और का भी सेशन होगा स्टूडियो में, वो भी आ जाएंगे, हो सकता है। चलिए जब तक नहीं आए तब तक पढ़ते रहिए क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद
त्यागना चाहे तो वो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को। और कल 9 बजे जरूर आना आप सारे लोग, कल संडे है, 9 बजे जरूर आना करंट अफेयर्स की क्लास में। शानदार क्वेश्चंस होंगे, देखकर मन खुश हो जाएगा। यस, तो 132 का क्या होगा सही जवाब? 132 का होगा आपका सी इज द राइट आंसर। उपाध्यक्ष को किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, है ना। इसका जवाब दे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल। नहीं, बस 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 ऐसे मत बोलिए आप लोग, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? राइट आंसर 133 का ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं ये लोग। 134, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक, जिला, ग्राम पंचायत, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं, है ना। और जाते हुए लाइक और कमेंट करके जाना, इतना कंजूसी मत करना जो लोग भी जा रहे हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ब्लॉक स्तर पर इसका आपका शासन है। और लास्ट क्वेश्चन, नॉट लिस्ट, ये बताइए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। हाँ बस अब जा रहे हैं। अब ये तो हाइपोथेटिकल कंडीशन हो गया सिन्हा जी। ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ा रहा था, एक ने पूछ दिया दोनों एक साथ मर जाएं तो मैंने कहा फिर तुझे प्रभार में दे दिया जाएगा। तो 135 का होगा आपका सी इज द राइट आंसर, सलाहकार आयोग। बस अब मात्र 10 क्वेश्चन बचे हैं, घबराइए मत, इसे भी कल निपटा दिया जाएगा। सर वेट कर रहे हैं बाहर, जिनका अब सेशन होगा। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पेशेंस दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए और बने रहने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।